हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। और अब बात करते हैं हम सेशन नंबर 3 के बारे में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता क्या है। तो यहाँ पर हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड और राइटिंग वर्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप बिना बोले या बिना लिखे अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वो हमारे किस चीज़ के अंदर आ जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट्स का, बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इन अदर वर्ड वी सेंड सिग्नल एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? हम इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, कोई सिग्नल हो सकता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर, अपने एक्सप्रेशन हाव भाव बता रहे हैं, जेस्चर बता सकते हैं, कोई पोस्चर हो सकता है आपका। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ये डायग्राम भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो आगे लिखा है, तो इन दिस सेशन, आगे देखते हैं, यू विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? डिफरेंट टाइप की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड आल्सो नो दी करेक्ट बॉडी लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग। और हम ये भी देखेंगे कि किस टाइम पर हमको जो कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज सूटेबल कौन सी रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन, तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आज की, तो उसके अंदर हम जो बात करते हैं तो उसके अंदर पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि 55% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस एंड आर्म्स। जो हमारा 50% जो हमारा बातचीत होती है लोगों के साथ में, उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? बॉडी मूवमेंट होते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं और आर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 38% जो कम्युनिकेशन हो रहा है इज़ डन यूजिंग वॉइस, टोन एंड पॉजेस। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? 38% के अंदर आती है, जिसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, अपने टोन को बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, कब हम स्लो बोल रहे हैं, कब हम लाउडली बोल रहे हैं, या हम क्या पोजेस दे रहे हैं। तो 38% के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद जो 7% हमारा जो बचता है वो किसके थ्रू होता है? सिर्फ वर्ड के थ्रू, यानी कि जो हम जो बोल रहे हैं पर्टिकुलर वर्ड, यानी कि ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक नीचे की तरह फिगर बताया हुआ है कि किसका रोल कितना ज़्यादा है और किसका रोल कितना कम है। तो यहाँ पर ये फिगर बताया हुआ है, तो आप इसको जब एग्जाम में लिखोगे तो इसको भी आप जरूर बनाना, जिससे आपको जो आंसर्स कर रहे हो एग्जामिनर के लिए तो उसको इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है एज वी नो, एज वी कैन सी इन फिगर 1.4, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, अराउंड 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। यानी कि हमारा जो 93% कम्युनिकेशन होता है वो लगभग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज आर शोन इन टेबल 1.4। तो यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं, जिसके अंदर हम कोई अपने जेस्चर का यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन, पोस्चर, तो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? हमारे कुछ उन एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी जो वॉइस का जो टोन है हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी टेबल दी है 1.4 के अंदर। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरफ तो बताया हुआ है कि उसका टाइप, उसका कम्युनिकेट करने का जो आपको जो उसमें मैसेज दिया जा रहा है जेस्चर के थ्रू या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, तो वो मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है और उसका जो इमेज है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जेस्चर की। तो जेस्चर के अंदर क्या हो सकते हैं आपके? तो उसका जो मैसेज होगा, क्या पास कर रहा होगा जेस्चर के अंदर, जैसे कि रेज ए हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। अगर आप अपना हाथ उठाते हो तो किसी को गुड बाय कर रहे हो, किसी को बाय कर रहे हो, ठीक है, किसी को हेलो कर रहे हो दूर से, तो ये किसके अंदर आता है? इसी आपके आता है जेस्चर के अंदर। इसी तरह से पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, किसी के ऊपर उंगली उठाते हो आप, ठीक है, किसी को बता रहे कि वो आदमी ऐसा है या ऐसा है, तो वो भी किस में आता है? जेस्चर्स के अंदर आता है। कुछ इस तरीके यहाँ पर फिगर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह के अपने जो इमेजेस है यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर देखते हैं कि एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं? अपने चेहरे के हाव भाव बताते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बता रहा है स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हो तो आप स्माइल कर जाते हो। अब
मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड, अगर आप दुखी है तो आप वहाँ पर क्या फील करते हो, सैडनेस फील करते हो। तो यहाँ पर उसके यहाँ पर फिगर भी बताए हुए हैं, देखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है कि बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर पोस्चर बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग आर कम्युनिकेट, यानी कि पोस्चर जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी एटीट्यूड एंड फीलिंग को बता रहे हैं, कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है हमारा स्टैंडिंग स्ट्रेट, यानी कि सीधा खड़े रहना, शोइंग इंटरेस्ट, वो हमारा क्या बताता है, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज़ के अंदर। और इस तरह का यहाँ पर हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, बॉडी लैंग्वेज में आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आवर मैसेज बिकम मोर इफेक्टिव, हमारा मैसेज और भी इफेक्टिव हो सकता है कब, इफ़ वी यूज़ दी राइट जेस्चर वाइल कम्युनिकेटिंग, अगर हम सही टाइम पे या कम्युनिकेट करते वक्त हम राइट जेस्चर को यूज़ करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि इफ़ वी नो अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पता है तो वी कैन अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन, तो हम अपनी जो हमारी ऑडियंस है उनके रिएक्शन का भी हमको पता हो सकता है, ठीक है। एंड एडजस्ट योर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली हम अपने इंटरेक्शन को साथ में एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिक्वेट, अगर हम एक तरह से प्रोफेशनल वर्क करते हैं या एटिक्वेट करते हैं, अगर हम उस टाइम पर हम राइट जेस्चर या पोस्चर को यूज़ करते हैं तो हमको क्या बताता है कि हम प्रोफेशनल व्यक्ति है और एक एटिक्यूटिव व्यक्ति है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर बताती है ये। तो आगे देखते हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट के अंदर, इफ़ वर्बल मैसेज आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय नॉइज एंड डिस्टेंस, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे हो और किसी ने बीच में कोई बोल दिया तो आपको वो इंटरप्ट कर दिया बीच में, ठीक है। तो आपको जो बोल रहे थे वो बीच में किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। या फिर हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आप कुछ बोल रहे हो किसी को सुनाई नहीं आ रहा हो सही से, तो यहाँ पर हम उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इफ़ वर्बल मैसेज आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय नॉइज और डिस्टेंस एटसेट्रा वी कैन यूज़ आवर हैंड मूवमेंट्स टू एक्सचेंज मैसेज, यानी कि हम अपने हाथों का जो मूवमेंट है वो समझाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं मैसेज को। फिर जैसे कि यहाँ पर बताया एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल प्लेसिंग अ फिंगर ऑन लिप्स इंडिकेटिंग द नीड फॉर साइलेंस, अगर हम अपनी फिंगर को लिप्स के ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि शांत रहिए, साइलेंस हो रही है, ठीक है। इसी तरह से बताया जा रहा है कि वाइल नोडिंग दी हेड इज द सेम एज यस सेइंग यस, अगर हम अपनी गर्दन को हिलाते हैं, अगर हमको कोई किसी से बात करे गर्दन को अपना हिलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, यस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे आगे लिखा है यहाँ पर, एज मेंशन इन टेबल 1.5 लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस सम ऑफ द वेज इन विच वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली, तो यहाँ पर हम हमारे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर हमारे कुछ एक्सप्रेशन है, तो हम उनको यहाँ पर देखेंगे टेबल नंबर 1.5 के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर टाइप लिखा है इसके बारे में और उसका मीनिंग क्या है और उसका इफेक्टिवली कैसे हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन के पहले बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो किसी में सैडनेस दिखाया हुआ है, किसी में गुस्सा है, ठीक है, किसी में हैप्पी है, तो सारे एक्सप्रेशन इसके अंदर आ जाते हैं हमारे किसमें, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर। उसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो आवर एक्सप्रेशन, यहाँ से देखिए आप, आवर एक्सप्रेशन कैन शो डिफरेंट फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, तो हमारा जो चेहरा है वो हमको क्या दिखाता है, सारी चीज़ें दिखा सकता है। हम खुश भी हो सकते हैं, सैडनेस भी हो सकते हैं, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज हमें कोई दे सकता है, डर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हाउ टू यूज़ इफेक्टिवली, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर बताया है कि स्माइल व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या करते हो, स्माइल कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको इफेक्टिवली आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कीप योर फेस रिलैक्स, और अपने चेहरे को एकदम रिलैक्स कर रखें, ये नहीं कि आप मुरझाए हुए बैठे हुए एकदम। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि मैच योर एक्सप्रेशन विद योर वर्ड, और आप जो वर्ड बोल रहे हो आपके जो एक्सप्रेशन है उनके साथ में मैच होना चाहिए, ये नहीं कि आप बोल क्या रहे हो, थोड़ा सा आप जो बॉडी लैंग्वेज चला रहे हो अपने चेहरे के साथ में तो वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है आपका, तो आपको क्या करना, थोड़ा ऐसा करना जो मैच कर जाए, ठीक है। उसके बाद नोड वाइल लिसनिंग, और अपनी जो गर्दन को टाइम टाइम के अकॉर्डिंगली हिलाते रहे या उनको बताते रहे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं पोस्चर के बारे में। यहाँ पर पोस्चर के बारे में बताया, तो पोस्चर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कितने सारे फिगर्स बताए हुए हैं। तो पोस्चर क्या बताता है हमें कि पोस्चर शो आर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग, तो हमको क्या बता रहा है, कॉन्फिडेंस बताता है हमारा और हमारी फीलिंग्स को बताता है। जैसे कि ए स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस वाइल स्लम्प्ड पोस्चर इज ए साइन ऑफ वीकनेस, अगर हम एकदम सीधे बैठे हैं तो हम क्या बताते हैं कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। अगर आप स्लम्प्ड होकर बैठे हो यानी कि आप झुके होकर बैठे, तो क्या किस तरह का साइन देता है आपको, वीकनेस का साइन देता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अंदर यहाँ पर बताया कि कीप योर शोल्डर स्ट्रेट, अपने शोल्डर या जो आपके कंधे हैं उनको एकदम सीधा रखिए, एंड बॉडी रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके रखिए।
नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड एंड फीट इन रिलैक्स पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड बाय योर साइड। आगे देखते हैं हम जेस्चर के बारे में, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर जेस्चर के बारे में देखते हैं कि उनका मीनिंग क्या हो सकता है। तो जेस्चर इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। या हमारी जो जेस्चर होती है, हम अपने बॉडी के जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम किसी आइडिया को या फिर मीनिंग को हम समझा सकते हैं, ठीक है, जो वो एक्सप्रेस करा दी है उन चीज़ों को। तो जैसे कि एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि रेजिंग अ हैंड इन क्लास, अपने टू आस्क ए क्वेश्चन। अगर आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हो, अगर आप हाथ उठाते हो, तो उसका मीनिंग क्या है कि आप किसी क्वेश्चन को पूछना चाहते हो अपने टीचर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि बाइटिंग अ नेल्स व्हेन नर्वस, और आप जब फील ऐसा करो कि आप परेशान हो, तो आप वहाँ पर अपने नाखूनों को काटना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर कीप योर हैंड्स ओपन, अपने हाथ है उनको एकदम खुला रखे। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर एट पीपल, और यहाँ पर आपको अनदेखा करे, जो आपकी जो फिंगर है ऐसे पॉइंट पे ना जानी चाहिए जिसको लोग क्या है आपको अनदेखा करना चाहिए, पूरा मिला के ये बात ये आती है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है टिल्ट योर हेड ए बिट टू शो दैट यू आर अटेंटिव, और अपने जो गर्दन है आपका या नोड है आपका, उसको टाइम टाइम के अकॉर्डिंग आप हिलाते रहे, जिससे आपको लगे, लोग आपको समझे कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो, उसमें इंटरेस्ट लो और आप अटेंटिव हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम टच के बारे में देखते हैं। तो टच यहाँ पर एक्सप्रेशन बताया हुआ है कि वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू अ टच। तो यहाँ पर हम टच के थ्रू किसी के भी साथ हमने अपनी कोई भी एक डील कर सकते हैं अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है फॉर एग्जांपल ए फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस। अगर हम किसी पर्सन के साथ में किसी फर्म को लेकर या किसी बिजनेस को लेकर हैंडशेक या कोई मीट कर रहे हैं और हैंडशेक मिलाते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस बताता है, ठीक है। ऐसे ही पैट ऑन द बैक टू एनकरेज समवन, ठीक है, अगर आप किसी की पीठ को थपथपाते हो तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनका मतलब क्या है यहाँ पर शेक हैंड्स फर्मली वाइल मीटिंग समवन। दूसरा आपको बता रहा है कि अवॉइड अदर टच जेस्चर ड्यूरिंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसकी स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल्स, ठीक है। अब देखो स्पेस आपका कई तरह का हो सकता है, कोई आपके कपल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, या फिर हो सकता है कि अननोन पर्सन भी हो सकते हैं। जितने आपके पर्सन ऐसे हो गए कोई आपस में अच्छे से क्या है जानते हैं एक दूसरे को, तो पास में बैठेंगे, अगर अननोन हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी हमारी ये सारी चीज़ें किसके अंदर देखने को मिलती है, स्पेस के अंदर देखने को मिलती है। तो स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम। यानी कि सारा डिपेंड किस पे करता है कि वो एक दूसरे के कितने क्लोज है, ठीक है। अगर फ्रेंड हो तो जाहिर सी बात है वो कंधे में कंधा भी डाल के बैठ सकते हैं, हाथ में हाथ मिला के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर बताया कि मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक तरह से मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या रखना है, स्पेस को बना के रखना है कि आप वहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है आपका, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। विच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल और द क्लोजनेस, जो कि डिपेंड करता है या हो सकता है आपका जो फॉर्मल भी हो सकता है या इनफॉर्मल या फिर क्लोजनेस भी हो सकता है विद द पर्सन विद यू होम यू आर टॉकिंग, जिस पर्सन के साथ में बातें कर रहे हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब हम बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट के बारे में। तो आई कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आप आंखों से आंखें मिला के बात करना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि दी वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट ए लॉट। हम जिस पर्सन से ज़्यादा कुछ अगर बात करना चाहते हैं तो आई कॉन्टैक्ट वहाँ पर बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई कॉन्टैक्ट सो दैट वी आर पेइंग अटेंशन टू दी पर्सन, ठीक है। अगर हम किसी के साथ में बातें कर रहे हो आंखों से आंखें मिलाकर, तो हमको उसका मतलब क्या समझा सकता है कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं एकदम अटेंटिवली, ठीक है। और दूसरा बताया कि अपोज्ड टू लुकिंग अवे, अगर आप कहीं और देख रहे हो तो हमको क्या बता रहा है, विच कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर। तो उसका मतलब ये आ रहा है कि हमको जो दूसरा पर्सन है वो हमको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी वो बातों आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताता है अवॉइड स्ट्रिपिंग एंड कीपिंग रिलैक्स लुक। थर्ड आपको बताता है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद इंटरमिटेंट ब्रेक्स, और यानी कि कहने का मतलब एक समय अंतराल बाद या फिर एक ऐसे टाइम पीरियड के बाद अपनी आंखों को जो कॉन्टैक्ट उसको भी हटाते रहिए, यानी कि आप कंटिन्यू देखे जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम भी होना चाहिए कि आप थोड़ा कहीं और भी देखने लग जाए, फिर उसके बाद में तुरंत बाद आप अपना आई कॉन्टैक्ट फिर से मिला सके उस साथ में, ठीक है। अब देखते हैं हम पैरा लैंग्वेज के बारे में। तो पैरा लैंग्वेज क्या होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ वी स्पीक अफेक्ट और कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड दी टोन्स स्पीड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हम अपने कम्युनिकेशन को बोलते साथ अफेक्ट कब कर सकते हैं, जब हम अपने टोन की स्पीड को और उसके वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेंगे कि आपको कब स्लो बोलना है, ठीक है, कब आपको लाउड बोलना है, कब आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, ठीक है, कहाँ पर आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, कम कब करना है, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और नर्वस, ठीक है। अगर आप कहीं पर किसी गैदरिंग के अंदर या किसी अपने फ्रेंड के अंदर अगर आप फास्टली बोल रहे हो तो वो आपको क्या इंडिकेट करता है, आप खुश हो या फिर कोई एक्साइटमेंट आपके अंदर भरा हुआ है या फिर आप नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया वाइल स्पीकिंग स्लो, तो वो क्या बताता है, मे शो सीरियसनेस और सैडनेस, ठीक है। अगर आप स्लो बोलते हो तो आपको क्या बताता है, परेशानी में बताता है आपको कि आप परेशानी के अंदर हो कुछ ना कुछ, या फिर आप दुखी हो, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यूज ए सूटेबल टोन एंड वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको कब टोनों को अपना स्लो करना है और डाउन करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और अपने वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखना है। दूसरा बताता है आपको मेंटेन ए मॉडरेट स्पीड वाइल टॉकिंग, और अपनी स्पीड को मॉडरेट करके रखें जब आप बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके नोटिस बोर्ड या क्लासरूम के अंदर कुछ पोस्टर लगा देते हैं, कोई नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर, बट यहाँ पर हमको कोई मैसेज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें कुछ साइन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कैसे हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव टू बी इफेक्टिव since it involves interchanging messaging only through image और picture and therefore। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कुछ सिंबल बना होगा और उन सिंबल का अपना कुछ अपना आप एक मीनिंग होगा, और उन मीनिंग का जो मीनिंग होता है ना वो हर कोई जान सकता है या फिर उनको पता होता है कि एक्चुअल में उसका मीनिंग है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैसेज आपका लिखा भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है, पर वहाँ पर एक साइन जरूर बना रहेगा उस पिक्चर के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यू डोंट या फिर यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, यानी कि यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कि उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज सिंपल एंड रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस द डिफरेंट प्लेस। सम कॉमन टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर शोन इन टेबल 1.6। तो यहाँ पर 1.6 के अंदर हमारे एग्जाम्पल बताए हुए हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अंडर कंस्ट्रक्शन का। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप सड़क पर जा रहे हो, सड़क आपकी बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के आपको सिंबल देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, आपने वहाँ पर किसको लिख के नहीं बताया आपको कि यहाँ पर काम चल रहा है, आपने आप समझ गए कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, किसकी हेल्प से, इन सिंबल की हेल्प से, ठीक है। इसी तरह से नॉट पेट अलाउड, अगर यानी कि पशु है उनका जो प्रवेश वर्जित कर दिया, ठीक है, तो आप इस तरह का सिंबल वहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है नो पार्किंग जोन, पहला वाला नो पार्किंग जोन के अंदर कुछ इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है, कि आप अपने यहाँ पर वाहन खड़ा मत कीजिए, आप सिंबल बना दीजिए, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में ऑफकोर्स पता होता है, ठीक है। इस तरह से नो एंट्री का सिंबल इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं पर आपको दुर्घटना का वो खतरा होता है या डेंजर वार्निंग का, कहीं पर ऐसे होते हैं कि वहाँ पर करंट है या फिर हो सकता है कि वहाँ पर जो वाटर है काफ़ी गहरा है, आप वहाँ पर डूब सकते हो, तो वहाँ पर कुछ इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी ट्रक होते हैं जिसके अंदर पेट्रोल जाता है या फिर कुछ केमिकल जाता है, तो आपको कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है या फिर इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, डेंजर वार्निंग के अंदर आती है, ठीक है, डेंजर वार्निंग के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं रेडिएशन बायोहैजार्ड वार्निंग। तो आपको जहाँ पर रेडिएशन चलता है, जहाँ पर आपके मोबाइल नेटवर्क खड़े होते हैं या फिर बिजली के टावर भी हो सकते हैं आपके, तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरा मिल सकता है सीसीटीवी कैमरा के लिए। अगर आप कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर एक मैसेज लिखा हो कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हो, आप पर या नज़र रखी जा रही है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का आपको सिंबल भी मिल सकता है। तो सीसीटीवी इन ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि सीसीटीवी आपको जो है काम कर रहा है, एक्चुअल में आप कैमरे की नज़र में है, तो उसका मतलब ये है। इस तरह से अगर आप कहीं पर फॉल अलाउ नहीं है या आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह का आपको सिंबल मिलेगा वहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन के अंदर यही है सिर्फ, और बाकी हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
देख लेते हैं टॉपिक क्या रहेगा हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा कम्युनिकेशन साइकिल रहेगा और उसकी इंपॉर्टेंट जो हमारे फीडबैक है उनकी हम सारी चीज़ देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नए टॉपिक में, जो हमारा नंबर सेशन होगा 4। तो तब तक के फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।